कोई भी डिजिटल कैंपेन उन्हें वो आखिरी 11 सीटें नहीं दिला सकता था जो उन्हें इन पुरानी पार्टियों से मिली। सही बात है। तो आखिर गणित बैठ गया और 9 मई 2026 को शपथ ग्रहण हुआ। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की वजह से इसे बड़े नेहरू स्टेडियम की जगह लोक भवन में रखा गया। और एक अजीब सा राष्ट्रीय संयोग देखिए, ठीक उसी दिन वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराने के बाद सीएम पद की शपथ ले रहे थे। हाँ, एक ही दिन में 2 अलग राज्यों में पुराने किले ढेर हो गए। और तमिलनाडु का ये ओथ सेरेमनी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक किसी बड़ी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर के रिलीज होने जैसा सेलिब्रेशन था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जगह पावर दांव पर थी। और कुछ सिनेमाई भविष्यवाणियां भी तो सच हो रही थी ना, जैसे 2024 की फिल्म गोट का वो सीन जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट पर सीएम 2026 लिखा था, वो हर जगह वायरल था। और त्रिशा कृष्णन का 2004 का एक इंटरव्यू जहां उन्होंने मजाक में खुद को फ्यूचर सीएम बताया था, लोग उसे भी शेयर कर रहे थे। सेलिब्रेशन तो पूरे साउथ इंडिया में थे। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की सड़कों पर ढोल बज रहे थे। लोगों को अचानक एनटीआर की एंट्री याद आ गई। बैंगलोर के टेक कॉरिडोर में भी विजय के फैंस जश्न मना रहे थे। लेकिन केरला में यह दीवानगी थोड़ी एक्सट्रीम चली गई। एक्सट्रीम कैसे? तमादूर में कुछ एक्साइटेड फैंस ने गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के प्रतीक के रूप में एक बकरे का कटा हुआ सर सड़क पर घुमाया। पुलिस को वहां सख्त एक्शन लेना पड़ा। अरे बाप रे, बकरा काटा, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम है। खैर, इस सब जश्न के बीच मुझे लगता है दिल्ली बैठे नेताओं की तो नींद उड़ गई होगी। बिल्कुल। 39 लोकसभा सीटों वाले इस बड़े राज्य में अब एक आजाद और ताकतवर क्षेत्रीय नेता था। वो किसी पुराने अलायंस फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते थे। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये एक नया दर्द सर बन गया था। अगर हम इस पूरे एपिसोड को समेटें तो 2026 का ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक नया चैप्टर है। ये दिखाता है कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक गुस्से को डेटा, मीम्स और सिनेमाई इमोशन के साथ जोड़कर आप उन सत्ताओं को हिला सकते हैं जो 59 सालों से तस से मस नहीं हुई थीं। चुनाव जीतना एक बात है, पर टीवीके का असली टेस्ट अब शुरू होगा। कांग्रेस, लेफ्ट और वीसी के जैसे बिल्कुल अलग विचारधारा वाले साथियों को एकजुट रखना और उस भारी कर्ज वाले राज्य में इतने महंगे वादे पूरे करना, ये कोई आसान काम नहीं है। उनका हनीमून पीरियड बहुत ही छोटा होने वाला है। सही कहा आपने।